नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके स्टडी सेंटर पर। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भाजकताएं। तो चलिए शुरू करते हैं भाजकताएं। आज बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज 2 की भाजकता, 3 की भाजकता, 4 की भाजकता, 5 की, 6 की, 7 की भाजकता के बारे में बता दूंगा मैं कैसे करना है। 7 की भाजकता बहुत प्यारी होती है। 8 की भाजकता, 9 की भाजकता और 10 की तो आपको पता ही है, 11 की भाजकता। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं आज हम। सबसे पहले 2 की भाजकता पढ़ते हैं। 2 की भाजकता, ठीक है। 2 की भाजकता में कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे चलो मैं बताऊंगा अभी। 2 की भाजकता जैसे इकाई का अंक किसी भी संख्या में, इकाई का अंक में यदि 0 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 4, 6 और 8 लिखा हुआ है, किसी भी संख्या में 0, 2, 4, 6, 8 लिखा हुआ है, तो यह संख्या 2 से पूरी भाग हो जाएगी, पूर्णतः भाग होगी। जैसे कि मैं एक उदाहरण देकर दिखाता हूं। जैसे मान लो कोई भी संख्या लिख ली, 8, 4, 6, 3, 5, 2, 4 और ये लास्ट में 6 लिख दिया हमने। तो यह संख्या पूरी लास्ट में कितना लिखा हुआ है, 6। तो यह संख्या पूरी 6 से भाग हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 की भाजकता क्या कहती है कि अंक, इकाई के अंक में, संख्या में इकाई के अंक में 2 आ जाओ, 4 आ जाओ, 6 आ जाओ, 8 आ जाओ, तो 2 से पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से संख्या कोई भी ले लेंगे, 3, 6, 9, 5। यदि यहाँ 2 लिख दिया तो ये 2 की भाजकता है, तो 2 की भाजकता से पूरी 2 से भाग हो जाएगी। लेकिन यदि हमने 3 लिख दिया तो ये 3 से फिर पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। ठीक है, तो हम 2 की भाजकता समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो अब 3 की भाजकता पढ़ेंगे हम। 3 की भाजकता, 3 की भाजकता में कोई भी संख्या है, संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभक्त होगा। ठीक है, संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभक्त होगा। ठीक है, जब पूरी तरह कट जाएगा वो। अब कैसे? देखो, मान लो कोई भी संख्या है, जैसे 6, 8, 5, 3 और ये 4, ये संख्या दे रखी है और आपसे कहा गया कि ये 3 की भाजकता है इसमें या नहीं है। तो इसके लिए देखने के लिए क्या करेंगे, क्या कहा है, संख्या के अंकों का योग करेंगे। 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और 3 22, 22 और 4 26। क्या 26 3 से भाग हो जाएगा? नहीं होने का। ठीक है, तो ये 3 की भाजकता नहीं है। उसके बाद 5, 8, 8 और 5 13, 13 और 5। ठीक है, खाली इतने कर लो। चलो, तो 5 और 5 10 और 8 18, जो 3 की भाजकता है। ठीक है, तो अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना जरूरी है। क्या कह सकते हैं, संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। इसे लिख लेंगे, 3 के पहाड़े में। ठीक है, 3 के पहाड़े में इस तरह लिख सकते हैं। अब 4 की भाजकता, अब पढ़ेंगे हम 4 की भाजकता। 4 की भाजकता में क्या करेंगे हम, संख्या के अंतिम 2 अंक का 4 से भाग, 4 से पूरी तरह या पूर्णतः कह सकते हो,
पूर्णतया भाग होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कैसे, जैसे कोई संख्या दे दी हमें, कोई संख्या दे दी हमें 3 2 5 8 1 2। अब तुम बता सकते हो क्या ये संख्या 4 की भाजकता है या नहीं है, 4 से पूरी तरह भाग होगी या नहीं होगी, ये बताओ। अब देखो देखें कैसे, अंतिम क्या कहा है, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाग होने अनिवार्य है। ठीक है, तो देखो 4 से भाग होने अनिवार्य है। अब देखो अंतिम 2 अंक, ये 2 अंक भाग होने चाहिए 4 से, तो 4 किया 12, ये तो बहुत आसान है। और भी देख लो, 3 6 9 2 5 और ये 2। अब 2 अंक है 4 से भाग होने चाहिए, तो 4 एकम 4। ठीक है, 1 बचे 4 के 12, तो ये भी है। ठीक है, 4 की भाजकता भी आ गई। उसके बाद 5 की भाजकता पढ़ेंगे हम। 5 की भाजकता में संख्या में 0, संख्या में इकाई का अंक, संख्या में इकाई के अंक 0 या 5 की भाजकता 0 या 5 होने चाहिए। ठीक है, इकाई के अंक 0 या 5 होने चाहिए। जैसे कोई भी संख्या ले लेंगे, 10 5 9 7, यदि 0 है तो यह 5 की भाजकता है। ठीक है, 5 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। और यदि यहाँ 5 है तो भी ये संख्या पूरी पूरी 5 से भाग हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। 5 से पूरी पूरी भाग कब होगी, भाजकता का मतलब क्या है, थोड़ा ये समझो पहले। भाजकता का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या है वो पूरी पूरी उस संख्या से भाग होगी। जैसे 4 की भाजकता है तो वो संख्या पूरी पूरी 4 से भाग हो जाएगी। और जैसे 5 की भाजकता थी, तो 5 की भाजकता का मतलब ये है कि संख्या में कोई भी संख्या है वो उसके अंतिम में इकाई का अंक जो है ना 0 या 5 आ जाएगा, तो 5 से अपना भी भाग हो जाए, चाहे वो भले कितनी लंबी है, चाहे वो 20 अंकों की भी है। जैसे कि 1 2 3 या कुछ भी लिखा है, अंत में 5 लिखा हुआ है, तो ये 5 से भाग होगी। अगर यहाँ 0 भी आ गया तो भी भाग होगी, चाहे 10 अंक है चाहे 20 है, अंत में 0 या 5 हो तो। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम 6 की भाजकता। ठीक, संख्या में इकाई के, अरे 6 की भाजकता थोड़ी समझ लो। 6 की भाजकता क्या होती है, जो हमने 2 और 3 की भाजकता पढ़ी है अभी पीछे, जो 2 और 3 की भाजकता, ऐसे नहीं लिखते थे, इसलिए लिखेंगे जिस संख्या में 2 और 3 की भाजकता होगी, वह संख्या 6 की भाजकता होगी। जैसे कि पढ़ो, एक संख्या लिख ली हमने 3 6 2 6 8 5 और 3। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले 2 की भाजकता होनी चाहिए और 3 की भाजकता होनी चाहिए। जैसे कि पहले 2 की भाजकता के लिए क्या बताया था, अंतिम में क्या बताया था कि 2 होना अनिवार्य है, तो ये तो नहीं होने की। अब इसकी जगह हम यहाँ 6 लिख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अंतिम में 2 से हो रही है, तो 2 से तो हो जाएगी, 2 की भाजकता है। और 3 की भाजकता में क्या बताया था मैंने, 3 की भाजकता में बताया था कि अंकों का योग 3 के पहाड़े में आने चाहिए। अब देखो ये अंकों का योग 3 के पहाड़े में है या नहीं है। 2 और 6 8, 8 और 8 16, 16 5 21, 21 और 6 27। ठीक है, 2 और 6 8, 8 और 8 16, 5 21 6 27। अब 27 को हम अगर 3 से भाग देंगे तो 3 और 27, तो ये 3 की भाजकता भी है और 2 की, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 6 की भाजकता भी है। कहने का मतलब ये है कि ये 6 से भी पूरी तरह भाग होगा। भाजकता तो आ गई। अब आती है 7 की भाजकता। देखो 7 की भाजकता बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन मैं बता दूं, उसे करवाने कोई लाभ नहीं है, इसे तो सीधा सीधा भाग दे दोगे तो ही ठीक है।
7 की भाजकता को ध्यान दो, फिर कभी पढ़ा दूंगा मैं 7 की भाजकता। 8 की भाजकता पढ़ेंगे अब। किसी भी संख्या में किसी भी संख्या के करो, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक का 8 से भाग होना चाहिए, जैसे कोई संख्या दे दी 8, 5, 3, 2, 1, 6, 4, ठीक है। अब इसमें अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग होना चाहिए। केवल इतना बड़े भाग नहीं देनी, अब खाली हमें इतना भाग देना है बस। जैसे कि 164 को 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 4 बच के तो होने की नहीं, संख्या है नहीं। अगर हम यहाँ 8 लिख दें खाली, ठीक है, संख्या लिखी हमने 3, 6, 5, 6, 1, 6, 8, ठीक है, ये संख्या लिख दी हमने। अब इसमें हमने क्या करा, 8 की भाजकता में क्या पड़ा, अंतिम 3 अंक में 8 का भाग, ठीक है। तो 168 को हम जब 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, इस बार 8 डाल लिया और 8 एकम 8, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे तो 8 की भाजकता भी समझ गए होंगे। 9 की भाजकता जैसे 3 की भाजकता है बिल्कुल सेम है, जैसे 3 की भाजकता बिल्कुल सेम है। संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्ण तरह भाग होना चाहिए, वही है 3 की भाजकता की तरह। 10 का भी बता ही दिया, 10 में 0 होना जरूरी है, 10 में तो तुम पता ही है, किसी भी संख्या में लास्ट में 0 है तो वो 10 से भाग हो जाएगी। पसीना आ रहा है बहुत ज्यादा। अब पढ़ेंगे हम 11 की भाजकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ेंगे 11 की भाजकता। 11 की भाजकता में क्या है, संख्या ले लो कोई भी, कहने मतलब ये है कि एक संख्या छोड़ के एक, पहले मैं बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा कैसे करना है, थ्योरी आप लिख लेना। देखो जैसे भी संख्या लिख दी 1, 3, 7, 2, 5, 4, 1, 8 और ये 2, ठीक है, ये कोई एक संख्या लिख दी। अब उसने कहा कि क्या 11 की भाजकता है या नहीं इसमें। अगर आप 11 से भाग करने बैठ जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखो कैसे बताना है। 11 की भाजकता में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इधर से ऊपर से एक छोड़ के एक लिखना है, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, और इन्हें जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला 1 + 7 + 5 + 1 फिर +2, यहाँ माइनस चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद 3, 2, 3 + 2, उसके बाद 4 + 4, तो इनका और इनका अंतर 0, 11 या 22 आना चाहिए। तो अब इनमें हम काउंट करेंगे, देखो 1 और 7 8, 8, 8 और 5 13, 1 14 और 2 16, ठीक है, माइनस 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 8 17, देखो 17 हो गए। यदि हम इस 8 की जगह यहाँ पे हम 7 लिख दें, 8 की जगह हमने 7 लिख दें, ठीक है, ये 8 लिखा हुआ है और ये हम यहाँ 7 लिख दें, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब ये संख्या पूरी तरह 11 से भाग है,
चाहे आप करके देख सकते हो, मोबाइल कैलकुलेटर का में करके देखो। यह 11 से पूर्णतः भाग है। कौन सी संख्या है? 1 3 7 2 5 4 1 7 2। अब देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन की है और हमने चुटकी बजाते ही कर दी, बस इतनी बड़ी भाग भाग कुछ नहीं करी। अब ये संख्या हम देख रहे हैं 1 3 7 2 5 4 1 7 2। यह पूर्ण तरह 11 से विभाग होगी। तो हमने आज भाज्यताएं पढ़ ली है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हो जाए जो आप बताओगे आंसर उनका, ठीक है। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, पहला 4 की भाजकता बतानी है। 4 की भाजकता है, ठीक है, 4 की भाजकता है, ये बतानी ऑप्शन में। 1 2 3 6। बारह 13 2 1 4 5 6 3 2 1 5 4 3 6 9 18 12 15 3। तो आप बता सकते हो कौन से ऑप्शन में 4 की भाजकता है? 18 में देखेंगे, इसमें देखेंगे 18 14। अंतिम क्या 4 की भाजकता क्या बताई थी मैंने कि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग होना चाहिए। तो अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक। केवल एक ऑप्शन ये है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो यही है। 4 से पूरी पूरी भाग जाएगी, चाहे आप कैलकुलेटर में कार्यों भाग करके देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो आप समझ ही गए होंगे क्या पढ़ाया मैंने भाजकता के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन हो जाए भाजकता को पर, तो तैयार हो गया। अब जो आपने थंबनेल देखा था उस पे क्वेश्चन थे कुछ लिखे हुए, उन क्वेश्चनों को बताता हूं मैं। सवाल है एक संख्या 92 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 108 से छोटी है। 108 से छोटी है। बहुत से तो सवाल को देख के ही चकरा जा, बस घबरा जा, लेकिन सवाल को देखकर घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो करना क्या, 92 है और ये 108 है, बस छोटी सी ट्रिक अपनानी है। 92 कुछ भी संख्या दे सकते हैं इनके स्थान पे। इस तरह का सवाल आए, एक संख्या 92 से उतनी ही बड़ी है जितनी की वह 108 से छोटी है। तो 92 और प्लस यानी कि दोनों को जोड़ो, ठीक है, 108 और 2 से भाग, ठीक है। 92 प्लस 108 को जोड़ो और 2 से दे दो भाग। 92 और 108 कितना हो गया? 200/2। 2 1 2 कितना आ गया? हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो इंपॉर्टेंट डाल ही लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 और 500 के बीच, 500 के बीच 2 3 5 से पूर्णतः
विभक्त होने वाली संख्याएं हैं। देखो ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा है। 200 और 500 के बीच 2, 3, 5 से पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्याएं कितनी है। देखो इसमें 200 लिखा हुआ है और 500 लिखा हुआ है, इनके बीच में बताने की 2, 3, 5। तो आप तो ये समझ ही गए होंगे कि 2, 3, 5 का एलसीएम तो लेना पड़ेगा ही। तो 2, 3, 5 का एलसीएम नहीं ले लेंगे। देखो अलग अलग संख्या है, कटने का तो है नहीं। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। तो 30 तो हो गया इनका एलसीएम। ठीक है। अब देखो 200 के बीच में 30 से जो कटेगा तो 200 से ऊपर का पहाड़ बढ़ेंगे तो 3 से पहाड़ा पढ़ना चालू करेंगे। तो 3 सत्ते 21 यानी कि 210 हो जाएगा। ये पहली संख्या होगी 210। ठीक है। और 30 ऐसे जोड़ते काउंट करते जाओ और 500 से नीचे रहना चाहिए। ठीक है। देखो 210, 240, 270, उसके बाद 300, 330, 360, 390, 420, फिर 450, उसके बाद कितना 480 बस। ठीक है। देखो 210, फिर 30 जोड़ा 240, फिर 30 जोड़ा 270, फिर 300, 330, 360, 390, 420, 450 और 480। आप देखते होंगे कि 200 और 500 के बीच 480 तक ही है। अगर इससे आगे जाएंगे हम तो 30 से ज्यादा हो जाएगा। एलसीएम तो लेना पड़ेगा 2, 3, 5 का। तो 30 आया है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि 480 पे ही अगर इससे आगे एक और जोड़ देंगे, 30 और जोड़ेंगे तो 510 हो जाएगा। लेकिन हमें कहा है 200 और 500 के बीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो 210 और 400 तो कितनी संख्याएं होंगी? उसने कहा है कि विभक्त हो रहा है 210। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। कितनी संख्याएं हैं? संख्याएं बराबर कितना हो गया? 10। ठीक है। अगर एक चीज और भी है, अगर हमसे वो पूछ लेता बड़ी संख्या आ जाती, अब तो है 200 लिखा हुआ, मान लो 2000 आ जा, 3000 आ जा, ये भी तो आ सकता है। इस तरह से भी तो आ सकता है। ठीक है। वो कैसे करना है? देखो 210 आगे कितना आएगा? 240, फिर 270, 280 तक, तो 480 तक। ठीक है। ये 480 तक। एक आपने समांतर श्रेणी पढ़ी होगी 12th में। समांतर श्रेणी क्या कहती है? समांतर श्रेणी कहती है यदि कोई भी श्रेणी इस तरह से है कि उसका सार्वमांतर डी, यानी कि दोनों का अंतर, इसका और इसका अंतर, इसका और इसका अंतर और आगे का अंतर सेम ही आता जाए, तो उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। और समांतर श्रेणी हमेशा सार्वमांतर डी जो है उसका बराबर होता है। अब जैसे कि इसका अंतर देखेंगे 30, इसका अंतर 30, इसका अंतर 30, तो 30, 30, 30। तो यहां हम देखते हैं सार्वमांतर डी बराबर जो होता है समांतर श्रेणी में, सार्वमांतर डी बराबर कितना है? 30। प्रथम पद ए बराबर कितना है इसमें? 210। और समांतर श्रेणी का जो सूत्र है, इतनी चीज याद होगी आपको। समांतर श्रेणी का सूत्र होता है Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये इसका सूत्र है। ठीक है। देखो Tn का मान होता है 480। याद रखेंगे 480 बराबर a का मान कितना है? 210 प्लस n का मान कितना है? n का मान तो पता ही करना है, संख्या n-1। d का मान कितना है? 30। 480 बराबर 210 प्लस n-1 इंटू 30। ठीक है। सार्वमांतर डी है। अब देखो क्या करेंगे, 30 की गुना इसमें कर देंगे अंदर,
तो 480 बराबर 210 10 का 30n माइनस का 30। ठीक है, इसको इधर ले आओ, पहले इसको इसमें से घटा दो। तो 480 बराबर 210 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा 180 10 का 30n। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे अब 30n बराबर 480 माइनस का 180। तो 30n बराबर कितना आ गया 300। n बराबर 1 0 से 1 0 कट गया, 3 है 30। ठीक है, ये नीचे वाली लाइन दो आ नहीं पाई, इन्हें करता हूं ठीक में, ध्यान दे दिया। ठीक है, तो देखो 30n बराबर 480, तो ये हो जाएगा 30n बराबर 300